श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवेभ्यो नमः। ध्यायेत ततः राधिकाञ्च ध्यानं वाद्यान्दिनेरितं राधां रासेश्वरी रम्यां रासोल्लासरसोत्सुकां रासमण्डलमध्यस्थां रम्या रमां च रमणोत्सुकां सरदा जीवराजीनां प्रभामोचनलोचनां रसके प्रवरां रम्यां रमां च रमणोत्सुकां सरदा जीवराजीनां प्रभामोचनलोचनम् वक्रभूर्भुभङ्गसंयुक्तां वञ्चनेनैव रञ्चितां शरत्पार्वर्णचन्द्रास्यामी शरत्स्यामनोहरां चारुचम्पकवर्णाभां चन्दनेन विभूषितां कस्तूरिबिन्दुना सार्धं सिन्दूरबिन्दुनायुताम् चारुपत्रावलीयुक्तां वह्निशुद्धासुकुञ्जोलां सद्रत्रकुण्डलाभ्यां च सुकपोलस्थलोज्ज्वलां रत्नेन्द्रसारहारेण वक्षस्थलविराजितां रत्नकङ्कणकेयूरकिङ्कणीरत्नरञ्जिताम् सद्ररत्नसाररचिता कुणनमञ्जीररञ्जितां ब्रह्मादिविश्वसेव्येन श्रीकृष्णेन सेवितां सर्वेशेन स्यूयमानां सर्वबीजां भजाम्यहम् इति ध्यात्वां च कृष्णेन सहितां तां च पूजेत। नारायण मुनि बोले, मुने यह त्रैमासिक नामक व्रत है जो नारी के पति विषयक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत के आराध्य देवता हैं राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण। उत्तरायण के विषुव ज्योतिष के अनुसार वह समय जब कि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं। योग में इसका आरंभ होता है और दक्षिणायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति से एक दिन पहले समय पूर्वक रहकर निश्चय ही हविष्य का सेवन करें। फिर वैशाख की संक्रांति के दिन स्नान करके गंगा तट पर व्रत का संकल्प लें। तदंतर व्रती पुरुष कलश पर मणि में सालग्राम, शिला में अथवा जल में राधा सहित श्री कृष्ण का पूजन करें। पहले 5 देवताओं की पूजा करके भक्ति भाव से राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनके साम वेदोक्त ध्यान का वर्णन करता हूं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति सजल जलधर के समान है। वे रेशमी पीतांबर धारण करते हैं। उनका मुख शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। उस पर मंदहास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं। उनमें सुंदर अंजन लगा हुआ है।
वे गोपियों के मन को बारंबार मोहते रहते हैं। राधा उनकी ओर देख रही है, वे राधा के वक्षस्थल में विराजमान है। ब्रह्मा, अनंत, शिव और धर्म आदि देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करके व्रती पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उनका सानंद आह्वान करें। इसके बाद वह राधा का ध्यान करे। वह ध्यान यजुर्वेद की मध्याह्न शाखा में वर्णित है। राधा रासेश्वरी है, रमणीया है और रासोल्लास रस के लिए उत्सुक रहती है। ध्यायेत तथा राधिकांचम ध्यानम मद्यन्तिने ऋतम राधाम रासेश्वरीम रम्याम रासोल्लासर सोत्सुकाम। रसोल्लास रस के लिए उत्सुक रहती है। रास मंडल के मध्य भाग में उनका स्थान है। वे रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासेश्वर के वक्ष स्थल में वास करती हैं। रास की रसिका हैं। रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रिया हैं। रसिकाओं में श्रेष्ठ है। सुरम्य रमा रूपिणी हैं। रास मंडल मध्यस्थम राधा रासादिष्टात्र देवताम रासे वक्ष स्थलस्थाम रसिकाम रसक प्रिया। रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रिया है। रसिकाओं में श्रेष्ठ है। सुरम्य रमा रूपिणी है। प्रियतम के साथ रमण के लिए उत्सुक रहती है। उनके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत करते हैं। वे बाकी भुवों से सुशोभित होती हैं। उनके नेत्रों में सुरमा शोभा पा रहा है। शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सुंदर मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा के कारण उनकी मनोहरता बहुत बढ़ गई है। मनोहर चंपा के समान उनकी अंग कांति सुनहरी दिखाई देती है। चंदन, कस्तूरी की बेंदी तथा सिंदूर बिंदु से उनका श्रृंगार किया गया है। कपोलों पर मनोहर पत्रावली की रचना शोभा देती है। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र से उनकी उज्ज्वलता बढ़ गई है। उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित कुंडलों की कांति से उनके सुंदर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। रत्नेन्द्र सार रचित हार से वक्ष स्थल उद्भासित हो रहा है। रत्न निर्मित कंकड़, केयूर तथा किंकणी रत्न से उनके अंगों की अपूर्व शोभा हो रही है। उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित मंजरों की झनकार से उनके दोनों चरण सुशोभित होते हैं। ब्रह्मा आदि के भी सेवनीय श्री कृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मादि विश्व सेव्येन श्री कृष्ण नेव सेवताम। सर्वेश्वर के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है तथा वे सबकी कारण स्वरूपा हैं। सर्वेशेन स्तूयमानां सर्वबीजां भजाम्यहम् इति ध्यायत्वा च कृष्णेन सहितां तां च पूजयेत्। ऐसी श्री राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें। प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 उपचार चढ़ाकर पूजा करें। व्रती पुरुष प्रत्येक उपचार को पृथक पृथक करके सबको बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करें। मुने नित्य प्रति 108 दिव्य सहस्त्र कमल लेकर उनकी 108 आहुतियां दें। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यत्न पूर्वक
वे आहुतियां देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उसकी 108 आहुतियां भक्ति भाव से दें। फल अखंड होने चाहिए। मुने प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करावे। व्रती को नित्य 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। वे आहुतियां भक्ति पूर्वक राधिका सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए। नारद घृत मिश्रित तिल से भी हवन करें। नित्य बाजे बजावे और श्री हरि का कीर्तन करावे। 3 मास तक इस नियम का पालन करके उसके बाद व्रत की प्रतिष्ठा करें। नारद प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे सुनो। विप्रवर 90,000 अक्षत कमल की आहुति दें और यत्न पूर्वक 9,000 ब्राह्मणों को उत्तम स्वादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन करावे। 9,720 फल तथा नाना प्रकार के मनोहर द्रव्य का नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद संस्कार युक्त अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करें। घृत युक्त तिल की 90,000 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र भोजन यज्ञोपवीत और फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दें। उन लड्डुओं को गंध पुष्प से अर्चित करके देना चाहिए। साथ ही शीतल जल से भरे हुए 90 कलशों का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का परिमाण वही है जो वेदों में बताया गया है। 1000 बैल हों और उनके सींगों में सोना मढ़ा गया हो। ब्राह्मण इस प्रकार त्रैमासिक व्रत बताया गया। इस व्रत का अनुष्ठान कर लिया जाए तो यह विशिष्ट संतति देने वाला और पति सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। इस व्रत के प्रभाव से 100 जन्मों तक नारी का अखंड सौभाग्य बना रहता है और निश्चय ही वह 100 जन्मों तक सतपुत्र की जननी होती है। उसका कभी पति और पुत्र से वियोग नहीं होता। पुत्र दास की भांति उसकी आज्ञा का पालक होता है तथा पति भी उसकी बात को मानने वाला होता है। वह सती नारी प्रतिक्षण श्री राधा कृष्ण की भक्ति से संपन्न होती है। व्रत के प्रभाव से उसको ज्ञान तथा श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस साम वेदोक्त व्रत का पूर्व काल में हम दोनों ने भी पालन किया था। ब्राह्मण दूसरी स्त्रियों द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान होता देख पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा। पार्वती बोली, जगन्नाथ आज्ञा कीजिए, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्टदेव श्री हरि के व्रतों में यह श्रेष्ठ व्रत है। नाथ, श्री हरि की आराधना समस्त मंगलों की कारण रूपा है। यज्ञ दान वेदाध्ययन तीर्थ सेवन और पृथ्वी की परिक्रमा, ये सब श्री हरि की आराधना की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जिसके बाहर और भीतर प्रतिक्षण श्री हरि की स्मृति बनी रहती है, उस जीवन मुक्त पुरुष के दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके चरण कमलों की धूल पड़ने से वसुधा उसी क्षण शुद्ध हो जाती है तथा उसके दर्शन मात्र से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं।
ब्रह्मा, विष्णु, धर्म, शेषनाग, आप, महेश्वर और गणेश, ये सब लोग जिनके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं के समान महा तेजस्वी हो गए। जो जिसका सदा ध्यान करता है वह निश्चय ही उसे प्राप्त कर लेता है। उतना ही नहीं, देहाता पुरुष गुण, तेज, बुद्धि और ज्ञान की दृष्टि से अपने ध्येय के समान ही हो जाता है। श्री कृष्ण के चिंतन, तप, ध्यान और सेवा से मैंने आप जैसा स्वामी और पुत्र भी प्राप्त किया है। मुझे अनायास ही सब कुछ मिल गया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। मुझे आप जैसे स्वामी मिले, कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्र प्राप्त हुए तथा श्री कृष्ण के अंत स्वरूप हिमवान जैसे पिता मिले। प्रभु, मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो उठा और वे हंसकर मधुर वाणी में बोले। श्री महादेव जी ने कहा, ईश्वरी तुम महालक्ष्मी स्वरूपा हो, तुम्हारे लिए क्या असाध्य है। तुम सर्वसम्मत संपन्न स्वरूपा और अनंत शक्ति रूपिणी हो देवी। तुम जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। सुभद्रे, सुप्रदे, मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम में भक्ति रखकर तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार में समर्थ हुए हैं। हिमालय कौन है, मेरी क्या विसात है, और कार्तिकेय तथा गणेश क्या है। तुम्हारे बिना हम सब लोग असमर्थ हैं और तुम्हारा सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करने में समर्थ हैं। जो पतिव्रता के योग्य है और जो प्राचीन काल से श्रुति में सुनी गई है, वह आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है। पतिव्रते, उस ईश्वरीय आज्ञा को स्वीकार करके तुम व्रत का पालन करो। अब तक जिन स्त्रियों ने इस व्रत का पालन किया है उन सब की अपेक्षा विलक्षण ढंग से तुम इस त्रैमासिक व्रत का अनुष्ठान करो। इस व्रत में भगवान सनत कुमार तुम्हारे पुरोहित हों। सुंदरी, इसमें जितने कमलों, ब्राह्मणों और द्रव्यों की आवश्यकता हो उन सबको देने के लिए मैं उद्यत हूँ। तुम कुबेर को द्रव्य कोष का संरक्षक नियत करो। इस व्रत में दानाध्यक्ष मैं रहूंगा और स्वयं भगवती लक्ष्मी धन देने वाली होगी। अग्निदेव वेद का पाठ करेंगे, वरुण देवता जल देंगे, यक्ष लोग वस्तुओं को ढोकर लाने का काम करेंगे और स्कंद उनके अध्यक्ष रहेंगे। इस व्रत में स्थान को झाड़ बुहार कर शुद्ध करने का काम स्वयं वायु देव करेंगे। इंद्र रसोई परोसेंगे, चंद्रमा व्रत के अधिष्ठापक रहेंगे, प्रिय सूर्यदेव दान का निर्वर्चन करेंगे, योग्या योग की यथोचित व्याख्या करेंगे। सुंदरी, व्रत के लिए जो उपयोगी और नियमित द्रव्य हो उसे देकर उससे भी अधिक फल फूल तुम श्री हरि की सेवा में समर्पित करो। व्रत में जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है उतनों को भोजन कराकर तुम उससे भी अधिक असंख्य ब्राह्मणों को भक्ति भाव से भोजन के लिए निमंत्रित करो। समाप्ति के दिन स्वर्ण, रत्न, मोती और मूंगा आदि व्रतोक्त दक्षिणा देकर सारा धन ब्राह्मणों को बांट दो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने पार्वती से उस व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्वती ने सब स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। नारद, इस प्रकार पार्वती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वती के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए
नारद, यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र सुनो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यह श्री कृष्ण की बाल लीला पद पद में नई नई प्रतीत होगी। पूर्वोक्त दानवेंद्रों का वध करके श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गोकुल में अपने घर को गए। जो कुबेर भवन के समान समृद्धशाली था, वहां बालकों ने प्रसन्नता पूर्वक सब लोगों से वन में घटित घटनाओं की बातें बताई। यह सुनकर सब लोग चकित रह गए, किंतु नंद जी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को घर पर बुलवाया और उन सब के साथ समयोचित कर्तव्य का विचार करके उक्त संकट से बचने के लिए युक्ति ढूंढ निकाली। युक्ति निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को उद्यत हो गए। मुने, उन्होंने उसी क्षण सबको वृंदावन में चलने की आज्ञा दे दी। नंद जी की आज्ञा सुनकर सब लोग वहां जाने को उद्यत हो गए। गोप गोपियां, बालक बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। समस्त ग्वाल वाल श्री कृष्ण और हलधर के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले वे बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई बंसी की तान छेड़ते थे तो कोई सींग बजाते थे। किन्हीं के हाथों में करताल थे, कुछ लोगों ने अपने हाथों में वीणा ले रखी थी। किन्हीं के हाथों में षड्यंत्र थे तो किन्हीं के सिंगे। कुछ गोप बालकों ने अपने कानों में नए पल्लव पहन रखे थे। कितनों ने अधखिले कमल और दूसरे दूसरे फूल धारण कर रखे थे। उन्हीं के हाथों में फूलों के नए नए गजरे थे। कुछ लोगों ने आजान लंबनी वनमाला गले में डाल रखी थी। कुछ बालकों ने पल्लवों तथा फूलों से अपनी चोटियां सजा रखी थी। विप्रवर सब ग्वाल बाल तरुण अवस्था वाली गोपियों के यूथ और बड़ी बूढ़ी गोपियों की अपार संख्या थी। मुने, श्री राधा की जो सुशीला आदि सहेली गोपियां थीं, वे नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हों बड़ी भव्य दिखाई देती थी। दिव्य वस्त्र धारण कर हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब की सब वृंदावन की ओर चली। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। और तेरे बिगड़े बन जाए काम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। कोई शिव का पर सवार थी तो कोई रथ पर। राधिका देवी रत्न में अलंकारों से विभूषित हो सुवर्ण में उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर उन सब सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थी। यशोदा और रोहिणी जी भी रत्न में अलंकारों से अलंकृत हो सुवर्ण में उपकरणों से सुसज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद सुनंद श्रीधामा गिरभानु विभाकर
वीर भानु और चंद्र भानु ये प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर सानंद यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित हों सुवर्णमय रथ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान गोप उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार थे, कोई हाथियों पर बैठे थे और कितने ही रथ पर चढ़कर यात्रा करते थे। नंद के सेवक उद्यत गोपगण बड़े हर्ष के साथ चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग बैलों पर सवार थे। वे सबके सब संगीत की तान में तत्पर थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधिका की दूसरी दूसरी दासियां बहुत बड़ी बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थीं। उनके मन में बड़ा उल्लास था। मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और वे सब की सब सोने के गहनों से सजी थी। उनमें से कितनों के हाथ में सिंदूर थे, कितनी ही काजल लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में कंदुक थे तो किन्हीं की पुतलियां, कुछ सुंदरी दासियां अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा द्रव्य लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में विषे वे सरचना की सामग्री थी तो किन्हीं के हाथों में फूलों की मालाएं। कुछ गोपियां हाथों में वीणा आदि वाद्य लिए सानंद यात्रा कर रही थी। कुछ अपने साथ अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार लिए चल रही थी। कितनी ही चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का द्रव्य जा रही थी। कोई संगीत में मग्न थी तो कोई विचित्र कथाएं कह रही थी। उस समय कोटि कोटि सेवकाएं रथ, घोड़े, गाड़ियां, बैल और लाखों हाथी आदि चल रहे थे। मुने वृंदावन में पहुंचकर सबने उसे गृह शून्य देखा। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान ठहर गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभिष्ट गृह और गौओं के ठहरने के स्थान बताते हुए कहा, आज इसी तरह ठहरो, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने पूछा, कन्हैया यहाँ कहाँ घर है? उनका यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस स्थान पर बहुत से स्वच्छ ग्रह हैं जिन्हें देवताओं ने बनाया है, परंतु उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी ग्रह हमारी दृष्टि में नहीं आ सकते। बोले वृंदावन धाम की जय। अतः गोपगण आज वन देवताओं की पूजा करके बाहर ही ठहरो। प्रातः काल तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहुत से रमणीय ग्रह दिखाई देंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो।
श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और रात में वहीं प्रसन्नता पूर्वक शयन किया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रात में वृंदावन के भीतर सब ब्रजवासी नंद राय जी सो गए। निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के वक्षस्थल पर प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय सैयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निद्रित हो गई। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ों पर और कोई रथों पर ही स्थित होकर निद्रा से अचेत हो गई। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से जब वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा, नाना प्रकार के कुसुमों का स्पर्श करके बहने वाली मंद मंद वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो उठा तथा समस्त प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गए। तब रात्रि कालिक पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां आ गए। उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखा था। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। उनके कानों में कांतिमान मकराकृत कुंडल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोरी की भांति, किशोर की भांति दर्शनीय थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी तथा कामदेव के समान कांतिमान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सब के हाथों में मणिरत्न, हेमरत्न तथा लोह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। वे स्फटिक मणि तथा रत्न में अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं किन्हीं के कंधे बहुत बड़े थे, किन्हीं के हाथों में पद्मराग मणि के ढेर थे, तो किन्हीं के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्षों ने अपने हाथों में समंतक मणि ले रखी थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि। अन्य बहुत से यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि और प्रभाकरण मणि के ढेर प्रकाशित हो रहे थे। किन्हीं के हाथों में फरसे थे तो किन्हीं के लोह सार, कोई कोई गंधसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे। किन्हीं के हाथ में चवर थे और कुछ लोग दर्पण, स्वर्णपात और स्वर्ण कलश आदि के बोझ लेकर आए थे। विश्वकर्मा ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण का ध्यान करके वहां नगर निर्माण का कार्य आरंभ किया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत वह पुण्य क्षेत्र श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो वहां मुमुक्षु होकर निवास करते हैं उन्हें वह परम निर्माण की प्राप्ति कराने वाला है। गोलोक में पहुंचने के लिए तो वह सोपान रूप है, सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहां 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे।
जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ प्रस्तरों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खम्भों और सोपानों से सुशोभित था। चित्रमयी पुतलिकाओं, पुष्पों और कलशों से वहां के भवनों के शिखर भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ते थे। पर्वतीय प्रस्तर खंडों से निर्मित वेदिकाएं और प्रांगण उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर खंडों के परकोटों से सारा नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्मा ने खेल खेल में ही सारे नगर की रचना कर डाली। प्रत्येक ग्रह में यथायोग्य बड़े छोटे 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देव शिल्पी ने स्फटिक जैसी मड़ियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया था। गंधसार निर्मित सोपानों, संकुच रचित खंभों, लोह सार की बनी हुई किवाड़ों, चांदी के समुज्जल कलशों तथा वज्रसार निर्मित प्रकारों से उस नगर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें गोपों के लिए यथा स्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर वृषभानु गोप के लिए पुनः रमणीय भवन का निर्माण आरंभ किया। उसके चारों ओर परकोटे और खाइयां बनी थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। रत्नसार रचित सुरम्य तुलिकाओं, सुवर्णाकार मणियों द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर सोपानों, लोह सार की बनी हुई किवाड़ों तथा कृत्रिम चित्रों से वृषभानु भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से दिदीप्यमान था। उस आश्रम के एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में, जो मनोहर चंपा वृक्षों के उद्यान के भीतर था, पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा ने कौतूहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनाई थी जिसका निर्माण वशिष्ठ श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। उसमें इंद्रनील मणि के बने हुए 9 सोपान थे। गंधसार निर्मित खंभों और कपटों से वह अत्यंत ऊंचा मनोरम भवन सब ओर से विलक्षण था। नारद जी ने पूछा, भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी जिसके लिए देव शिल्पी ने यत्न पूर्वक सुरम्य गृह का निर्माण किया? भगवान नारायण ने कहा, सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसी कन्या है और वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उसकी पुत्री राधा हुई, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हीं के समान तेजस्विनी है। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुने, ब्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया? ब्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा उनकी कन्या हुई? सूत जी कहते हैं, नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञान शिरोमणि महर्षि नारायण से और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय।
भगवान नारायण बोले, नारद, पूर्व काल में पितरों के मान से पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई। कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थीं। इनमें से रत्नमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया और मेनका ने श्री हरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायणा सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी तथा श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई हैं। पार्वती श्री हरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे, इसका रूप अद्भुत है, भेष भी आश्चर्यजनक है और इसकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग शरत काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख तथा गज और खंजन के भी गर्भ का गंजन करने वाली दुर्लभ गति सभी अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के पश्चात राजा भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य व उत्तम स्थान पुलाहाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वह राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कृशोदर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बौबी छा गई थी उसे उनकी साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट प्राण शून्य मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि चर्मावशिष्ट मात्र देख उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर हो उच्च स्वर से रोने लगी। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, आकर के दर्शन दे जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मूर्छित पति को वक्ष स्थल से लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ हाँ नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ने देने के कारण सूख गई है। उनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती हैं। यह देख और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए
उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडलू के जल से सींचा। फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त हो नृपवर सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, राजन तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुखारविंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। वे प्रसन्न वदन हो बोले, दयानिधे यदि आप वर देने को उद्यत हैं तो कृपा पूर्वक मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ, होठ और तालु सूख गए। वह सती सत्रस्त हो वर देने को उद्यत हुए विधाता से बोली। कलावती ने कहा, कमलोद्भव ब्रह्मण, यदि आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, यह आप ही बताइए। चतुरानन, कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु, इष्ट देव, तपस्या और धर्म है। ब्राह्मण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय बंधु कोई नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा सब कर्म निष्फल होता है। व्रतम पतिव्रतायाश्च पतिरेव श्रुतौ श्रुतम, गुरुश्चा विष्टदेवस्य तपोधर्मयं पति, सर्वेषां च प्रियतमो न बंधु, स्वामिनः परः सर्वधर्मात् परा, ब्रह्मणं पति सेवा सुदुर्लभा, स्वामी सेवा विहीनया सर्वं तन्निष्फलं भवेत्। व्रत, दान, तप, पूजन, जप, होम, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा, बड़े बड़े दान, सब वेदों का पाठ, सब प्रकार की तपस्या, वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन दान तथा देवाराधन, ये सब मिलकर पति सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो स्त्रियां पति की सेवा नहीं करती और पति से कटुक वचन बोलती हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की सत्ता पर्यंत काल सूत्र नरक में गिरकर यातना भोगती हैं। वहां सर्पों के बराबर बड़े बड़े कीड़े दिन रात उन्हें डसते रहते हैं और सदा विपरीत एवं भयंकर शब्द किया करते हैं। उस नरक में स्त्रियों को मल मूत्र तथा कफ का भोजन करना पड़ता है। यमराज के दूत उनके मुख में जलती हुई लोहाठी डालते हैं। नरक का भोग पूरा करके वे नारियां कृमि योनियों में जन्म लेती हैं और 100 जन्म तक रक्त मांस तथा विष्ठा खाती हैं। वेद वाक्यों में यह निश्चित सिद्धांत बताया गया है। मैं अबला हूं, विद्वानों के मुख से सुनकर उपर्युक्त बातों को कुछ कुछ जानती हूं। आप तो वेदों का भी प्राकट्य करने वाले हैं, प्रभु हैं, विद्वानों, योगियों, ज्ञानियों तथा गुरु के भी गुरु हैं। अच्युत, आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपको क्या समझा सकूं। ये मेरे पति मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यदि इन्हें मुक्ति
प्राप्त हो गई तो मेरा रक्षक कौन होगा? मेरे धन और यौवन की रक्षा कौन करेगा? कुमारावस्था में नारी की रक्षा पिता करता है, फिर वह कन्या का सुपात्र को दान देकर कृतकृत्य हो जाता है, तब से पति ही नारी की रक्षा करता है। पति के अभाव में उसका पुत्र रक्षक होता है। इस प्रकार 3 अवस्थाओं में नारी के 3 रक्षक माने गए हैं। जो स्त्रियां स्वतंत्र हैं वे नष्ट मानी गई हैं, उनका सभी धर्मों से बहिष्कार किया गया है। वे नीच कुल में उत्पन्न, उल्टा और दुष्ट हृदया कही गई हैं। ब्राह्मण, उनके 100 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। पतिव्रता का अपने पति के प्रति सर्वदा समान स्नेह होता है। दूध पीते बच्चे पर माताओं का अधिक स्नेह देखा जाता है, परंतु वह पतिव्रता के पति विषयक स्नेह की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पति से बढ़कर कोई बंधु, प्रिय देवता तथा गुरु नहीं है। स्त्री के लिए पति से बढ़कर धर्म, धन, प्राण तथा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। जैसे वैष्णवों का मन श्री कृष्ण चरण बिंदों में ही निमग्न रहता है, उसी प्रकार साध्वी स्त्रियों का चित्त अपने प्रियतम पति में ही संलग्न रहता है। ब्राह्मण, पति के बिना पतिव्रता स्त्री एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए मरण ही जीवन है, और जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। ब्राह्मण, यदि मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभु मैं आपको शाप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी। कलावती की बात सुनकर विधाता विस्मित हो मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर एवं हितकर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूंगा। पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो, फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। वहां जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होगी, तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। नृपश्रेष्ठ, तुम कुछ काल तक अपनी स्त्री के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो। यह स्त्री साध्वी एवं सत्वगुण से युक्त है, तुम मुझे साथ ना देना। क्योंकि श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में चित्त लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा रहती है, वे निर्माण नहीं चाहते। ऐसा कहकर उन दोनों को वर दे विधाता उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों ने प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। तदंतर वे दोनों दंपति समय अनुसार स्वर्गीय भोगों का उपभोग करके भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहां जन्म लेने की इच्छा करते हैं। सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और वहां उनका नाम वृषभानु हुआ। अरे संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली। वे सुरभानु के वीर और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे श्री के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार ब्रजधाम में प्रतिदिन बढ़ने लगे।
धीरे धीरे वे ब्रज के अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका चित्त सदा श्री हरि के चरणार बिंदों के चिंतन में ही लगा रहता था। वे उदार रूपवान, गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। कलावती कान्य कुब्ज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाली महासाध्वी, सुंदरी एवं कमला की कला थी। कान्य कुब्ज देश में महापराक्रमी नृपश्रेष्ठ भवनंद राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती नंगी बालिका के रूप में उसे पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली थी। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। वह तेज से उद्भासित हो रही थी। राजेंद्र भनंदन ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। मालावती के हर्ष की सीमा ना रही। वह उस बालक का को अपना स्तन पिलाकर पालने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सतपुरुषों के बीच बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई, नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, याचकों और बंदी जनों को प्रचुर धन दान किया। सबको भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव मनाया। समय अनुसार उस रूपवती कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की अवस्था में वह अत्यंत सुंदरी दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उसकी अंग कांति थी तथा मुख शरत काल के पूर्ण चंद्र की भांति परम मनोहर था। एक दिन गजराज की सी मंद गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उसे मार्ग में देखा। देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों से आदर पूर्वक पूछा, यह किसकी कन्या जा रही थी? लोगों ने बताया, यह महाराज भनंदन की कन्या है। इसका नाम कलावती है। यह धन्या बाला लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है और कौतुकवश खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है। ब्रजराज, आप ब्रज को पधारिए, ऐसा उत्तर देकर लोग चले गए। नंद के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवन को गए। रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नंद राय जी से बातचीत की और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। उन दोनों में परस्पर बहुत प्रेमालाप हुआ। फिर नंद ने विनीत होकर राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, राजेंद्र सुनिए, मैं एक शुभ एवं विशेष बात कह रहा हूं। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कीजिए। ब्रज में सुरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो ब्रज के राजा हैं। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविद्वान, सुस्थिर यौवन से युक्त योगी, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले और नवयुवक हैं। आपकी कन्या भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, अतः अयोनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला की अंश है और स्वभाववत शांत जान पड़ती है। वृषभानु आपकी पुत्री के योग्य है तथा आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य है। मुने राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी चुप हो गए।
तब नृपश्रेष्ठ भनंदन ने विनय से नम्र हो उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भनंदन बोले, ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध करने वाले हैं, मैं तो केवल जन्मदाता हूं। कौन किसकी पत्नी या कन्या है तथा कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे विधाता के सिवा और कौन जानता है। कर्मों के अनुरूप फल देने वाले विधाता ही सबके कारण हैं। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलकर ही रहेगा, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अन्यथा असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति सारा कर्म निष्फल हो जाता है। यदि विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है तो वह पहले से ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूं जो उसमें बाधा डाल सकूं, तथा दूसरा भी कौन है जो संबंध का निवारण कर सकता है। हरद, यूं कहकर राजेंद्र भनंदन ने विनय से सिर झुकाकर नंद राय जी को आदर पूर्वक मिष्टान्न भोजन कराया। तत्पश्चात राजा की अनुमति ले ब्रजराज ब्रज को लौट गए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में सब बातें बताई। सुरभानु ने भी यत्न पूर्वक नंद और गर्ग जी के संयोग से सादर संबंध को जोड़ा। विवाह काल में महाराज भनंदन ने गज रत्न, अश्वरत्न, अन्य रत्न तथा मणियों के आभूषण आदि बहुत दहेज दिए। वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन एवं रमणीय स्थान में उसके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पल का भी ग्रह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती के दूर होने पर उसके बिना विकल हो जाते थे। वह राजकन्या पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली देवी थी। माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्री हरि के अंश और जाति स्मर थे तथा कलावती को पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के साप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राणादिका सती राधिका उन दोनों की अयोनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शन मात्र से वे दोनों दंपत्ति भवबंधन से मुक्त हो गए। बोली राधा रानी सरकार की जय। नारद, इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह प्रसंग सुनो। उक्त इतिहास पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान है। शिल्प श्रोमणी विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गणों के साथ दूसरे स्थान पर गए। वे तत्वज्ञ थे। उन्होंने मन ही मन एक कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार करके वहां महात्मा नंद के लिए आश्रम बनाना आरंभ किया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए उन्हें लांघना बहुत कठिन था। उन 4 खाइयों में प्रस्तर जुड़े हुए थे। उन खाइयों के दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिनके कारण वे पुष्पों से सजी हुई सी जान पड़ती थीं और सुंदर एवं मनोहर चंपा के वृक्ष तटों पर खिले हुए थे। उन्हें छूकर बहने वाली सुगंधित वायु उन परिखाओं को सब ओर से सुवासित कर रही थी। तटवर्ती आम, सुपारी, कटहल, नारियल, अनार, श्रीफल, बेल, भृंग, इलायची, नींबू, नारंगी, ऊंचे आम्रा तक आमड़ा, जामुन, केले, केवड़े और कदम्ब समूह आदि फूले फले वृक्षों से उन खाइयों की सब ओर से शोभा हो रही थी।
वे सारी परखाएं सदा वृक्षों से ढकी होने के कारण जल क्रीड़ा के योग्य थीं, अतएव सबको प्रिय थी। परखाओं के एकांत स्थान में जाने के लिए विश्वकर्मा ने उत्तम मार्ग बनाया, जो स्वजनों के लिए सुगम और शत्रु वर्ग के लिए दुर्गम था। थोड़े थोड़े जल से ढके हुए मणिमय खम्भों द्वारा संकेत से उस मार्ग पर खम्भों की सीमा बनाई गई थी। वह मार्ग ना तो अधिक संकीर्ण था और ना अधिक विस्तृत ही था। परखा के ऊपरी भाग में देव शिल्पी ने मनोहर परकोटा बनाया था, जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी। वह 100 धनुष के बराबर ऊंचा था। उसमें लगा हुआ एक एक पत्थर 25-25 हाथ लंबा था। सिंदूर की रंग की मणियों से निर्मित वह प्रकार बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। उसमें बाहर से 2 और भीतर से 7 दरवाजे थे। दरवाजे मणिसार निर्मित किवाड़ों से बंद रहते थे। वह नंद भवन इंद्र नीलमणि के चित्रित कलशों द्वारा विशेष शोभा पा रहा था। मणिसार रचित कपाट भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वर्ण सार निर्मित कलशों से उसका शिखर भाग बहुत ही उद्दीप्त जान पड़ता था। नंद भवन का निर्माण करके विश्वकर्मा नगर में घूमने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के मनोहर राजमार्ग बनाए। रक्त भानुमणि की बनी हुई वेदियों तथा सुंदर पत्तनों से वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्हें आर पार दोनों ओर से बांधकर पक्का बनाया गया था, जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप बने हुए थे, जो वैश्यों के वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में आने योग्य थे। वे मंडप दाएं बाएं सब ओर से प्रकाशित हों उन राजमार्गों को भी प्रकाश पहुंचाते थे। तदंतर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा ने सुंदर गोलाकार और मणिमय परकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो सब ओर से 1-1 योजन विस्तृत था। उसमें स्थान स्थान पर मणिमय वेदिकाएं बनी हुई थीं। मणिसार रचित 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ाते थे। वे श्रृंगार के योग्य चित्रों से सुसज्जित और सैयाओं से संपन्न थे। नाना जाति के फूलों की सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडपों को सुवासित करती थी। उनमें रत्नमय प्रदीप जलते थे। सुवर्णमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। पुष्पों से भरे हुए उद्यानों तथा सरोवरों से सुशोभित रास स्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थान को गए। वे उस रमणीय वृंदावन को देखकर बहुत संतुष्ट हुए। उनके भीतर जगह जगह एकांत स्थान में मन बुद्धि से विचार और निश्चय करके उन्होंने वहां 30 रमणीय एवं विलक्षण वनों का निर्माण किया। वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे। तदंतर मधुवन के निकट अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के निकट सरोवर के पश्चिम किनारे केतकी वन के बीच और चंपा के उद्यान के पूर्व विश्वकर्मा ने राधा माधव की क्रीड़ा के लिए पुनः एक रत्नमय मंडप का निर्माण किया, जो 4 वेदिकाओं से घिरा हुआ और अत्यंत सुंदर था। रत्नसार रचित 100 तुलिकाएं उसकी शोभा बढ़ाती थी। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित 9 जोड़े कपाटों और 9 मनोहर द्वारों से
उस रत्न मंडप की बड़ी शोभा हो रही थी। उस मंडप की दीवारों के दोनों बगल में और ऊपर भी श्रेष्ठ रत्नों द्वारा रचित कृत्रिम चित्र में कलश उसकी श्री वृद्धि कर रहे थे। उन कलशों की 3 कोटियां थीं। उक्त रत्न मंडप में महामूल्यवान श्रेष्ठ मणि रत्नों द्वारा निर्मित 9 सोपान शोभा दे रहे थे। उत्तम रत्नों के सार भाग से बने हुए कलशों से मंडप का शिखर भाग जगमगा रहा था। पताका, तोरण तथा श्वेत चामर उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सब ओर अमूल्य रत्न में दर्पण लगे थे, जिनके कारण सबको अपने सामने की ओर से ही वह मंडप दीप्तिमान दिखाई देता था। वह 100 धनुष ऊपर तक अग्नि शिखा के समान प्रकाश पुंज फैला रहा था। उसका विस्तार 100 हाथ का था। वह रत्न मंडप गोलाकार बना था। उसके भीतर रत्न निर्मित सैयाएं बिछी थी, जिनसे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग की बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त सैयाओं पर अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे थे। मालाओं के समूह से सुसज्जित होकर वे विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजात के फूलों की मालाओं के बने हुए तकिए उन पर यथास्थान रखे गए थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। उसमें मालती और चंपा के फूलों की मालाएं रखी थी। नूतन श्रृंगार के योग्य तथा पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करने वाले कपूर युक्त तांबूल के बीड़े उत्तम रत्न में पात्रों में सजाकर रखे गए थे। उस भवन में रत्नों की बनी हुई बहुत सी चौकियां थी, जिनमें हीरे जड़े थे और मोतियों की झालरें लटक रही थी। रत्नसार जड़ित कितने ही घटे स्थान रखे हुए थे। रत्न में चित्रों से चित्रित अनेक रत्न सिंहासन उस मंडप की शोभा बढ़ाते थे, जिनमें जड़ी हुई चंद्रकांत मणियां पिघलकर जल की बूंदों से उस भवन को सींच रही थी। शीतल एवं सुवासित जल तथा भोग्य वस्तुओं से युक्त उस रमणीय मिलन मंदिर रत्न मंडप का निर्माण करके विश्वकर्मा फिर नगर में गए। जिनके लिए जो भवन थे, उन पर उनके नाम उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक लिखे। इस कार्य में उनके शिष्य तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे। मुने, निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने श्री हरि का सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम तत्वज्ञ हैं, अतः इस तत्व को बताइए। कथा को विश्राम देते हुए मैं इस कथा का पूरा सार, पूरा कर्म भक्ति भाव से श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोले राधा कृष्ण लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, राधा रमण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।